हकीम साहब की खास हिदायत है कि दशहरे तक कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। मिर्जापुर वेब सीरीज में कौन है हकीम साहब, जिसका डर दिखाकर मुनव्वर मियां सारे बाहुबलियों को डरा रहे हैं? अभी हमें हकीम साहब के बारे में बताया नहीं गया है। हकीम साहब की खास हिदायत है कि दशहरे तक कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। हकीम साहब के रूप में किसी नए खतरनाक एक्टर की एंट्री हो सीजन 4 में तो मजा आ जाएगा। मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग में मकबूल की एंट्री हुई, जहां राधिया मकबूल से कहती है, खान साहब, भाभी आपसे बात करना चाहती हैं। बीना त्रिपाठी अपने पति कालीन त्रिपाठी को जिंदा नहीं देखना चाहती थी। उनकी लाश हमसे ज्यादा और कोई नहीं देखना चाहता। हम मिर्जापुर चलाना चाहते हैं। लेकिन एंडिंग की इस मूवमेंट को देखकर मजा आ गया जब बीना त्रिपाठी ने कालीन त्रिपाठी को जिंदा देखा और वह हैरान रह गई। अब हो सकता है कि बीना मकबूल की मदद से कालीन भैया के लिए कोई षड्यंत्र रचे, इसीलिए तो उसने राधिया को मकबूल को बुलाने के लिए भेजा। खान साहब, भाभी आपसे बात करना चाहती हैं। अपने बड़े भाई की मौत के बाद भी अभी भी छोटे त्यागी गोलू गुप्ता के प्यार में फंसे हुए थे। उसे फोन करके कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सजा तुमको भी मिलेगी। लेकिन जवाब में जो गोलू गुप्ता छोटे त्यागी को कहती है वह मोमेंट्स काबिले तारीफ थी। मिर्जापुर का रास्ता जानते हैं ना, आ जाइए, वापसी की गारंटी हम नहीं देंगे। क्या आपने सीजन 3 की एंडिंग में एक चीज नोट की कि जो गोलू गुप्ता ने लास्ट एपिसोड में जो कपड़े पहने हुए हैं वह कपड़े उसी छोटी लड़की के थे जो छोटे त्यागी कोठे में जाकर उसको हायर करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, वो छोटा बाल वाले, यानी कि जो गोलू गुप्ता की डेड बॉडी को दिखाया गया था वह उसी छोटी लड़के की थी और उसी के कपड़े पहनकर गोलू गुप्ता सीजन की एंडिंग में हमें दिखाई देती है। गोलू गुप्ता का हमें एक और दमदार डायलॉग देखने को मिला था जब पूर्वांचल की गद्दी का फैसला हो रहा होता है और शरद शुक्ला ये कहता है, देखते जाओ पूर्वांचल बहुत जल्द डोलेगा, शरद शुक्ला बोलेगा। तब गुड्डू पंडित शरद शुक्ला से कहता है, किसके दम पर इतना उड़ रहे हो? इस सीन में गोलू के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उसे शक हो गया था कि कालीन भैया जिंदा हैं। कालीन भैया सारे इलाके तो टटोल चुके हैं इनके। जिनके पेट में दांत होते हैं उनके ठिकाने भी बहुत होते हैं। दोस्तों, जब एपिसोड 1 में रमाकांत पंडित एसएसपी मौर्य के कत्ल का जुर्म कबूल करता है तब हमें ये लड़की दिखाई जाती है। हमने एसएसपी मौर्य को मारा है। दोस्तों, ये जो हसीन चेहरा है ये एसएसपी मौर्य की पत्नी है, लेकिन जब पहली नजर में इसको कोर्ट रूम में देखा तो हमें एहसास हुआ कि ये मौर्य की बेटी है। किस किस से ये मिस्टेक हुई थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिर्जापुर वेब सीरीज के तीनों सीजन में रमाकांत पंडित ने अपने असूलों और सिस्टम पर भरोसा करके न जाने कितने लोगों की जानें गंवाई है, लेकिन सीजन 3 की एंडिंग में आते आते उन्होंने हार मानकर आखिरकार ये बात कह ही दी। सिस्टम पे भरोसा करके हम गलती की है। यहाँ आकर हमने एक ही चीज सीखी है, सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वही असूल है। मिर्जापुर 3 की एंडिंग में कालीन भैया की जो एंट्री थी वो कमाल कर देने वाली थी। उनके पुराने गेटअप को देख के हमें सीजन 1 और सीजन 2 की याद आ गई और उनका डायलॉग कि कभी फरिश्ते के रूप में हमें शैतान भी मिल जाता है, ये इशारा शरद शुक्ला की तरफ था। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। किंग ऑफ मिर्जापुर कालीन भैया को देखकर सब हैरान हो गए थे और कालीन भैया का दमदार डायलॉग भूल तो नहीं गए हमें। यहाँ पर शरद शुक्ला काफी खुश नजर आ रहा था। उसे पूरा यकीन था क्योंकि अब वह किंग ऑफ मिर्जापुर बनने वाला है। कालीन भैया ने शरद शुक्ला को किंग ऑफ मिर्जापुर बनाया भी, लेकिन ये कहकर अब से ये है किंग ऑफ मिर्जापुर और हमें बेहद दुख है ये आखिरी किंग ऑफ मिर्जापुर होंगे। वैसे देखा जाए तो असली किंग ऑफ मिर्जापुर कालीन त्रिपाठी ही है। बेशक उनका मिर्जापुर सीजन 3 में रोल नाम मात्र था, लेकिन सीजन 4 में उनका दमदार रोल हमें दिखाई देगा। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, जेपी यादव जेल में भिजवाने वाली जरीना को देख के फिर से कुलबुला उठे और ये दमदार सा डायलॉग डिलीवर करने लगे। तो क्या है ना, पुराने जेपी अभी भी हमारे अंदर हैं और आपको देखकर बाहर निकलने के लिए कुलबुला भी रहे। जेपी यादव के साथ एक कार्टून भी रखा गया है जिसका रोल तो अभी समझ नहीं आया, लेकिन इसकी एक्टिंग लाजवाब है। इनका परिचय नहीं करवाए। गुनगुन है। और क्या करते हो मृदुल? हम मना नहीं करते।
बेशक इस कैरेक्टर का नाम इस सीरीज में गुनगुन है, लेकिन रियल नेम विवेक दोषी है। सीजन 4 में ये एक साइलेंट किलर निकलकर सामने उभर कर आएगा। दोस्तों, ये सीन तो आपको याद होगा, जब बीना का बच्चा रो रहा होता है तब राधिया टीवी ऑन करके उसे एनिमल प्लेनेट लगा देती है, जो अक्सर बाऊजी देखा करते थे, और उसके बाद ये बच्चा चुप हो जाता है। भेड़िए के बच्चे को हिरन पाले या खुद भेड़िया, वो होता भेड़िया ही। यानी कि भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है, ये बाऊजी का बेटा है, ना कि राजा का। और इससे एक थ्योरी और बनती है कि हो सकता है कि सीजन 4 में हमें मुन्ना की एंट्री देखने को मिल सकती है। ये तो मेकर ही एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाकर मुन्ना को वापस ला सकते हैं। मिर्जापुर के सीजन 3 में अभी हमें गुड्डू पंडित और कालीन भैया की टक्कर देखने को नहीं मिली है। वे दोनों अभी आमने सामने नहीं आए हैं। सीजन 3 की एंडिंग में कालीन त्रिपाठी गुड्डू पंडित से मिलने जेल में जाते हैं, लेकिन गुड्डू पंडित वहां से फरार होकर अब नेपाल की सैर कर रहा है, और लगता है कि सीजन 4 में ही वह मिर्जापुर वापस आएगा। इन दोनों की टक्कर हमें सीजन 4 में ही देखने को मिलेगी। बेशक कई लोगों को मिर्जापुर सीजन 3 पसंद नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार इस साल मिर्जापुर सीजन 3 नंबर 1 की ट्रेंडिंग में रही है। दोस्तों, आपको सीजन 3 कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मुलाकात दोबारा फिर से हो सके। तो चलते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।